मगर प्यारो ऐसा हरगिज नहीं। कोई पता नहीं यार इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। स्टेज पर कोई एक तरफ बैठे हों और उनकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हों, जो माइक पे आते उन्हीं को देखा जाता है। मगर प्यारो ये हो सकता है कि वो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा हो। अब मुझे इन हजरात के सबके नाम तो याद नहीं, अब क्या किया जाए? फिर मैं आपसे पूछता हूं, बताएं, अगर मैं इनके नाम लिखवा भी लेता, कमेटी वालों के या इन लोगों के नाम लिखवा लेता, फिर बोलता, इनकी तारीफ करता, तो अगर मैं किसी की तारीफ करूं प्यारो, मेरी बात भी गलत हो सकती है। हजरत अगर किसी की तारीफ करें, अशरफ साहब, तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। शायर साहब किसी की तारीफ करें, इनकी बात भी गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इन लोगों को देखें, इमाम साहब को, इन सारे लोगों को देखें। मेरी तो पहली इनसे तो मुलाकात होती है स्टेजों पर। आका फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। ये मेरी बात नहीं, नबी की बात है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बोलो बोलो, नबी का फरमान गलत। आका फरमाते, नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे? बोलो, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से। कितनी बोलो? याद करके चलोगे ना? हमारे कुछ भाई पीछे बैठे, टेक लग, आ जाओ ना, पास में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी आ जाओ। अगर वो चला रहे हो तो मत आओ, अगर वो चला रहे हो आप तो मत आओ, क्योंकि आपकी वहां जिम्मेदारी जरूरत है। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी? कौन कौन सी? नंबर 1, क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। सब कुछ कहियो मगर यही मत कहियो। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है? सबकी समझ में आ रही है? तो हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, चलिए खैर, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा टेस्ट लेके देख रहा। असल में ये भी तुम्हारी गलती नहीं है हाथ उठाने वाली, ये हम जैसे मौलाना, इन जैसे शायर, इन जैसे नकीब की गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं।
क्योंकि हम लोगों ने तुमसे इतने हाथ उठवाए कि उठा हाथ, उठाओ हाथ, उड़ाओ हाथ, हर चीज को तो तुम हाथ उठाते उठाते ना सेल्फ स्टार्ट हो गए। अब तुम्हें पता नहीं है कहां हाथ उठाना कहां नहीं, दड़ा चल पता कुछ नहीं। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, नमाज में सुस्ती नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे। मगर हमारे सुन्नियों के हालात बड़े खराब है। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, जलसे में नारा लगा के जन्नत में जाना चाहता है। जुमा जुमा पढ़ता 8 दिन की, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। प्यारे ये इश्क नहीं हो सकता। अगर इश्क है तो एक वक्त की नमाज नहीं छूटेगी। पता नहीं मेरी बात आपके समझ में आए या ना आए, मगर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है समझोगे। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। अभी पीछे वाले नहीं बोले, तुम लोग भी धक्का पलेट हो। धक्का पलेट समझ रहे? हमारे यहाँ जो गाड़ी बिगड़ जाती है ना, तो पीछे से 2 आदमी जो धक्का लगाते हैं उस गाड़ी को बोलते हैं धक्का पलेट। तो तुमसे भी जब तक कहा नहीं जाए उस वक्त तक तुम सुभान अल्लाह नहीं कहते हो। मतलब ये हुआ तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। कब सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सुभान अल्लाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। नाज़रीन एक शेर और पढ़ता हूँ और मुझे उम्मीद आपको पसंद आएगा, क्योंकि तकरीर तो बाद में सुनाऊंगा, पहले इनको थोड़ा सा कर लूँ सही, वरना शुरू से हो जाता ना तो ये भाग जाते। इसलिए मैं लंबा चौड़ा खुतबा भी नहीं बढ़ा। एक शेर और सुनना चाह रहा। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। कहिए या रसूल अल्लाह, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। अरे वाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अच्छा 300 साल की दुआ। अल्लाह ताला सलामत रखे इनको। जब इनके 55 का ये आलम है तो 55 का आलम क्या होगा? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदाजा लगा सकते हो। आज जाहिल भी है आलिम कलिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। सुभान अल्लाह। अच्छा अपना क्या हाल है? ईमानदारी से बताओ, अगर कहीं दावत हो जाए वलीमे की और अकीके की, अच्छा आप भी बताइए, अगर कहीं दावत हो जाए, रख दो बेटा, अगर कहीं दावत हो जाए तो 2 लुक़मे कम खाते हो या बढ़ती? समझे? भले DSR खाना पड़े, चाहे कुछ भी खाना पड़े, मगर 2 लुक़मे कम नहीं बल्कि ज्यादा खाते हैं। माशाल्लाह ये कमेटी वाले हजरात, ये मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले हजरात, वरना दुनिया गलत रास्तों पर जा रही है। अल्लाह ने इनको हिदायत दी है तो ये अल्लाह वालों के रास्ते पर लाने वाला काम कर रहा है। बहुत अच्छे। मगर कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हैं, अरे यार कमेटी वालों की तारीफ हो रही तो तुम भी तो काम करो ऐसा, जब तुम करोगे तुम्हारी भी तारीफ होगी। अब बात ये चल रही है, नबी फरमाते किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज पढ़ चुका है, खाली बैठा है, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा है, मगर 1 घंटा बैठ करके खाली सांसें ले रहा है, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी देर बैठेगा अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना क्या हाल है? जाते हो मस्जिद? मस्जिद जाते हो? अरे खाली बैठने तो छोड़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाता। और बाज तो इतना बड़ा सनीचर है हजरत, जुमे के दिन भी नहीं नहाता, जुमे को भी गोल। और मेरी बहनें बैठी हैं, ये तो पूरा हफ्ता ऐसे ही नाप रही हैं, एक भी नमाज नहीं। जिनके दयार में तुम रहते हो, जिनका नाम सरकार मुजाहिद मिल्लत है, तुमने अभी खाली नारे लगाए, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। मुजाहिद मिल्लत की वो जात है, अगर खाए तो उनके खाने की अदा बोले नबी नबी, उनके पीने की अदा बोले नबी नबी, उनके उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, उनके चलने फिरने की अदा बोले नबी नबी, उनकी हर अदा बोले नबी नबी। इसलिए उनकी हर सांस पे जब ये नारा था तो उनके जमाने से आज तक बच्चे की जबान पे मुजाहिद मिल्लत का नारा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी छूटी 1 टाइम की उनकी नमाज, कभी 1 टाइम की नमाज छूटी, और तुम तबर्रुक खाने में इतने आगे हो, छोड़ते ही नहीं हो, बस खाली तबर्रुक ही देख रहे हो, नमाज नहीं देख रहे हो। 1 वक्त की नमाज नहीं छूटी। उस मर्दे मुजाहिद का नाम अल्लामा हबीबुर रहमान उड़ीसवी था, मालूम है तुम्हें? आला हजरत का जब विसाल हो गया,
तवज्जो रखना। आला हजरत का जब इंतकाल हो गया तो आला हजरत के दो बेटे, एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम, एक का नाम मुस्तफा रजा। हुज्जतुल इस्लाम का नाम हामिद रजा, मुस्तफा रजा को सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं। हुज्जतुल इस्लाम रोते रहे, रो रो करके कह रहे थे अब्बा जान अब आपका मिशन कौन आगे बढ़ाएगा, आपका काम कौन लेकर के चलेगा। रोते रोते सो गए। ख्वाब में आला हजरत आए और आला हजरत आकर के कहते बेटा उड़ीसा का एक हबीबुर रहमान है, वो मेरा मिशन लेकर के चलेगा। आला हजरत ने चेहरा भी दिखा दिया, छोटी सी टोपी ओढ़े थे, एक कुर्ता पहने थे और लुंगी बांधे हुए। उस मर्द कलंदर का नाम मुजाहिद मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तुम्हें क्या पता है, ऐसे ही आज बच्चे बच्चे की नाम पे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को और मुजाहिद मिल्लत का पक्का सच्चा गुलाम बनाए। ये मुजाहिद मिल्लत। अब हुज्जतुल इस्लाम ने देखा, अरे ये उनको देखा नहीं था, अब सोच रहे थे इनसे मुलाकात कैसे होगी। आला हजरत का 40वां चहल्लुम की फाता थी, मुजाहिद मिल्लत सरकार भी गए। यार देखो तो अब आए हाय, ऐसे वैसे मौलाना सऊदी अरब में मुनाजरा करने वाले का नाम मुजाहिद मिल्लत है। बेशक। तुम क्या हल्के में ले रहे हो और पीरों की तरह समझ रहे हो क्या? ये अकेले मुजाहिद मिल्लत नहीं थे, चलती फिरती लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें पढ़ के तो देखो तुम। बेशक, बेशक। तुम तो ये समझ रहे हो जैसे आजकल के पीर घूम रहे ना, ऐसे हमारे मुजाहिद मिल्लत थे, हजारों निकलेंगे। आला हजरत ने चेहरा दिखा दिया, कहा ये मेरा मिशन पूरा करेगा एक मौलाना अल्लामा हबीबुर रहमान उड़ीसा के रहने वाले। अब वो उन्होंने ख्वाब में देखा जब 40वें की बात आती, सरकार मुजाहिद मिल्लत पहुंचे। आय हाय क्या सादा लिबास था, क्या सादा लिबास था। और बादशाह थे वो, बादशाह रईस उड़ीसा है वो, रईस उड़ीसा। सही बता रहा हूं मैं हजरत। बादशाहत में फकीरी अगर देखनी है तो मुजाहिद मिल्लत के दर पे जाओ। सैकड़ों को पालने वाली जात का नाम। अब जब 40 में गए तो सब लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे ना, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत वो एक सादा सा कुर्ता और लुंगी बांधे हुए। अच्छा इत्तेफाक से जैसे हुलिया दिखाया था ना उसमें ख्वाब में, वैसे कुर्ता, वैसे तहमद, वैसे टोपी, वही चेहरा। अब ये हुज्जतुल इस्लाम जब उधर से निकल के आ रहे थे तो नजर पड़ गई मुजाहिद मिल्लत पर। एकदम रुके और इन्हें ख्वाब याद आ गया। अरे ये बोले ये तो वही है जो मेरे बाबा ने ख्वाब में दिखाया, ये तो वही है। थोड़ी देर रुके, मुजाहिद मिल्लत अपने तिलावत कर रहे, उधर कुरान की तिलावत चल रही है। सरकार मुजाहिद मिल्लत थोड़ी देर रुके, फिर पीछे को आए, फिर देखा दोबारा, ध्यान लगाया तो देखा तो वही चेहरा जो ख्वाब में देखा था। आला हज़रत ने हाथ पकड़ के बताया जो मेरा मिशन बाकी है उसको हबीबुर रहमान पूरा करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह। जब रुके गए उधर को, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुलाकात हुई। हुज्जतुल इस्लाम बोले आपका नाम मौलाना हबीबुर रहमान है? कहा जी, फकीर का नाम यही है। उड़ीसा से आए?
सुभान अल्लाह। अरे अब भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी से नहीं पूछ रहा है का उड़ीसा से आए हो? जी उड़ीसा से आए हो। कभी यार कुर्ते को देखे तो कभी तहमद को देखे। क्या यार तुम लोग इतने खुशकिस्मत हो ना। और सही बता रहा हूं मैं, मुजाहिदे मिल्लत एक साथ ने पूरे उड़ीसा में दीन और इस्लाम की वो इशाअत की है कि हर गली में चाहे पढ़ा हुआ हो या गैर पढ़ा लिखा हो, मगर मुजाहिदे मिल्लत का नाम कहाँ है? ये कमेटी वाले हैं माशाअल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कई जगह तो हजरत मैं ऐसे प्रोग्राम में गया जिनका ये कहना है कि ये प्रोग्राम मुजाहिदे मिल्लत ने इसकी बुनियाद रखी थी। कई जगह ऐसे, और अपने पैसों से उलमा को बुलाते थे और प्रोग्राम कराते थे। अब तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया है कि तुम रेल पे बंबई से आए हैं, देखो मैं नैनीताल उधर से आया हूं, देखो कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, ये लोगों ने कमेटी वालों ने बुलाया है? जी यहां पर भी आए थे, इसका नाम बरी है, सरकार मुजाहिद मिल्लत आए थे। आहा कितने खुशकिस्मत। अब कहने लगे आपका नाम हबीबुर रहमान है का? जी मेरा नाम हबीबुर रहमान है का? उड़ीसा से आओ का? जी का? सीने लगना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। जैसे ही गले लगाया कह दिया मेरे अब्बा ने रात बता दिया, ओ रईस आज़म, ओ उड़ीसा के रईस आज़म, मेरे अब्बा ने जो मिशन छोड़ा था अब तुम्हारे हाथों में। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। यार ये अल्लाह वाले भी खूब होते हैं। एक शेर पढ़ दूं, सुनना चाह रहे? बुजुर्ग आंखों में आंसू आ गए यार। इन्होंने आपने देखा था मुजाहिद, आय हाय वो इन्होंने देखा होगा, क्या आंखें थी यार आपकी, आपने जो उनको देखा। हम लोग तरसते पढ़ के ही सोचते काश देख लेते। कैसे पता चला? पढ़ो एक शेर। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। बोलो ना, बस इतनी धीरे। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। आका ने अब फिर वहीं पहुंचो। आका ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से है। कितनी? नंबर 1, शाबाश। अब 2 लुक़्मे कम खाओगे ताकि नमाज में काहिली नहीं करो। नमाज पढ़ोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे। नंबर 2, वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके बारे में एक हदीस पढ़ूं। आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन।
नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अल्लाह समद। अब जरा सोचो, गौर करो प्यारो, दीन को ढाने वाला काम हम हरगिज नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मेरी बहनें कसीर तादाद में आई हैं और भाई भी आए। इन बहनों के लिए एक दो पैगाम पहुंचा दूं, सुनना चाह रहे हो? और तुम भी अपने घर तक पहुंचाना ये पैगाम। औरतें हैं, इनका बेटा जिनकी शादी हो गई है, इनका शौहर, इनका बेटा, इनकी माँ, इनका बाप, इनका भाई, इनकी बहन, इनके खालू, चचा, ताऊ, मामू, सब रिश्तेदार होते हैं। मगर ये पूछो, औरतें सुने तवज्जो से, ये पूछो औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी माँ का या उसके बाप का या भाई का, बहन का, चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, फूफी, चाचा, चाची, नाना, नाना, किसका ज्यादा हक है? किससे पूछोगे? इस्लाम से पूछो, शरीयत मुस्तफा से पूछो, कानून मुस्तफा से पूछो। तुम समझ रहे होगे माँ का ज्यादा हक है, तुम समझ रहे होगे बाप का ज्यादा हक है। नहीं नहीं, मेरी बहन सुन ले, शादी जिनकी हो गई है वो खास कर सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं है, उसके बाप का नहीं है, उसके भाई का नहीं है, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बोलो। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना बीवी के लिए जायज नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बोली समझ में आ रही? औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। और जब तक अगर नबी की शरीयत को फॉलो करेगी, इस बात को मानेगी, उस वक्त तक उसका घर बिगड़ेगा नहीं। और जहां उसने शौहर से हटी, माँ का कहना माना, बाप का माना, भाई का माना, बहन का माना, मैके वालों का माना, बस ऐसे शुरू घर बिगड़ना शुरू होने लगता है। और इसी पे एक पहलू और सुनो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? ये भी सुने, बात पक्की होनी चाहिए। मर्दों की भी सब रिश्तेदारी है, ये बाप बेटा, चचा, ताऊ, खालू, मामू, बेटा, बेटी, नाना, नानी, सब कुछ है। मगर इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। दोनों में फर्क समझो। बीवी पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। मगर यहां पर भी उल्टा है, बीवी की ज्यादा सुनता और माँ बाप की तभी ये कम छोड़ो, नहीं सुनता। क्या बात है यार, नहीं सुनता। मर्दों पर तुमने क्योंकि दीनी काम किया, मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। तुम्हारी माँ तड़पती रहती है, तुम्हारा बाप तड़पता रहता है, और बीवी के साथ खाते रहते हो। अच्छी बात है, खाओ, मगर माँ बाप का भी ख्याल रखो। एक मसला बता दूं, एक मसला बता दूं, और ये मसला हजरत, अगर इमाम साहब किबला आप मौजूद हैं, आलिम है, अगर ये मसला गलत साबित हो जाए तो पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को टकरा लियो। अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। मसला क्या है? मसला ये, अगर 1000 मौलाना और 1000 पीर
वो भी अच्छे वाले, नकली वाले नहीं। नकली तो बड़े गुंडा कर दे, उनको तो छोड़ो। असली की बात कर रहा हूं, असलियों की। 1000 मौलाना, 1000 पीर, 1000 मुफ्ती, 3000 हो गए। इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करें। और अगर तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हों और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हों, तो इनमें से एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। बड़ी बात है। तलवार की धार पे चल, पूछ लियो यार, क्योंकि ऐसी बात बताऊंगा इंशाल्लाह बिल्कुल पक्की। अगर माँ बाप नाराज है तो नबी नाराज, खुदा नाराज। कुछ लोग यहां से ना बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हैदराबाद, बंबई, दिल्ली वगैरह वगैरह, समझे। माँ देखती है मेरे बेटे का फोन नहीं आया, और बाप देखता बेटे का फोन नहीं आया, और वो बीबी से घंटों घंटों बात करता रहता। बीबी कभी इधर को जा रही है, कभी उधर को जा रही है, बात करे। अम्मा तो मां के दिल को सुकून रहेगा, तसल्ली रहेगी। मगर कहां तवज्जो नहीं देते इस बात पर। हमारे इलाके में जब हम जाते हैं तो लोग हमारे हाथ चूमते हैं कि साहब सैयद साहब आ गए, लो हाथ चूम लो, यूं चूम। बात यहां नाक लगा देता हजरत, ऐसा रगड़ते रगड़ते चूमते चूमते, कोई कपड़े खींच रहा, कोई कुछ। मगर मालूम है, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? हाँ या ना बोलो, चाहते हो ना दुआएं कबूल? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। मगर तुम मजार शरीफ पे जाते हो, दुआ मांगते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, जाना चाहिए। मजार शरीफ पर भी जाना चाहिए, मगर ये भी सुन लो, मजारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। देखो बात क्लियर बताऊं, जब बुरा लगे अच्छा, औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं। और सबसे ज्यादा कौन पड़ा हूं आप मजार पर? अमेरिका से आ रही होंगी ये, तो इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से, अमिस्टरडम, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। कौन रोकेगा? मुफ्ती साहब आके कौन रोकेगा? ये हमें तुम्हें रोकना। समझ रहे मेरी बात? तो मैं जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, जरा तवज्जो रखो। तुम इतनी मर्तबा दुआ करने गए कि तुम्हारी दुआ कबूल, 100 के 100% दुआ कबूल नहीं। अगर तुम्हारे हक में बेहतर होता है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, वरना उसकी जज़ा आखिरत में मिलेगी। मगर प्यारो, एक बारगाह, एक खानकाह, एक जगह ऐसी बताओ जो 100 के 100% तुम्हारी दुआ कबूल। बता दूं वो बारगाह, चलोगे? सोच रहे हो यार नैनीताल से आए, उधर ही कहीं होगी। 100 के 100% दुआ कबूल। एड्रेस बताऊं? वो बारगाह है तुम्हारी मार, तुम्हारे बाप, वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप पे। अगर माँ बाप को राजी कर लो, और जब माँ बाप की खिदमत कर लोगे, माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो, लड़खड़ाते हुए हाथों से माँ बाप अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं। नबी फरमाते, हदीस सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर हदीस गलत नहीं। नबी फरमाते, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी की दुआ ऐसी जो नबी की तरह हो? बोलो, माँ बाप है, आए हाय। मुझे मेरे नबी की माँ याद आ गई। अगर इजाजत हो तो बताऊं, सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं या ऐसे ही चलोगे सीधे सीधे? इतने प्यारे लग रहे हो तुमने, इतने प्यारे। सही बता रहा हूं, ये भाई बैठे हमारे ये सामने, क्या नाम है तुम्हारा?
ना इनका वैसे चंदा है मगर नाम कुछ और है, शेख फिरोज इस्लाम, ये है ना। मैंने पूछा जब खाना खिला रहे थे नाम क्या, बोले चंदा। आप भी थे ना, बोले चंदा। मैंने कहा तभी रात में दिख रहे हो। तो हजरत अल्लाह सलाम, हजरत इतने प्यारे, हजरत चाय लाऊं, ये कमेटी वाले जितने लोग हैं इतने शानदार हैं, इतनी दूर से आए ना हजरत। हजरत भी अहमदाबाद थे, रात में वहीं से आए, उधर से मैं भी उधर ही सूरत से आया हूँ, तो दिल्ली होते हुए इधर से हम लोग आए ना, तो थके हुए थे, सो नहीं, मगर इन कमेटी वालों ने सारी थकावट उतार दी। अल्लाह ताला सलामत रखे। आका की बातें याद आ रही, थोड़ी सी 2-4 बातें बताता हूं। मेरे नबी, अभी ना सारी बातें काट के बीच की बता रहा हूं। मेरे नबी 7, 8 या 9 दिन के, तीनों रिवायत है। आका को पैदा हुए कितने दिन हो गए, जब की बात बता रहा हूं, कितने दिन हो गए, 7, 8 या 9। मक्का शरीफ से जब चलेंगे ताइफ की तरफ को, तो 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहाड़ियों के बाद एक गांव आता है, एक बस्ती आती है। उस बस्ती का नाम है वादिये बनी साद, और इसी बस्ती में हुजूर की मां हजरत हलीमा सादिया रहती थी। समझिए, इसी बस्ती में उम्मे साद की वजह से ना, बनी साद की वजह से हजरत हलीमा सादिया कहा जाता है। इस गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, बीमारी फैल गई, लोग भूखे मरने लगे, कमाई कोई नहीं रही, बीच में कोई शहर नहीं, बकरियों के बाल, भेड़ वगैरह के बाल बिकते थे, जानवर मर रहे हैं, ये सारी चीजें सबने हाथ पांव छोड़ दिए। अब क्या होगा? तो वहां की 10 औरतें इकट्ठी हुई, उनमें हलीमा भी थी, और 10 औरतों का यह मिशन हुआ कि चलो मक्का शरीफ चल रहा है, आदमी तो अब कमा नहीं सकते, क्या करे बेचारे, कोई काम ही नहीं है, मक्का शरीफ चल रहा है, वो भी 12 पहाड़ियों के बाद। कितनी कठिन रास्ते थे, आज की तरह थोड़ी कि प्लेन से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, इससे चले जाओ, कार, कुछ भी नहीं। घोड़े थे, ऊंट थे, ऊंटनियां थी, गधे थे, गधइये थी, ये दिशा, और कभी इधर को चल रही है तो कभी इधर को, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, वो रास्ते थे पथरीले, 12 पहाड़ियों के बाद। अब सुनो, हजरत हलीमा, एक दिन हो गया कुछ नहीं खाया, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, रात को जब मीटिंग हुई औरतें बोली चलना, हलीमा ने छोड़ दिए हाथ पांव, नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या करूं, जिस्म में ताकत नहीं है, खाने को कुछ नहीं, यही मरूंगी अब मैं। सवारी भी ऐसी है, वो ऊँटनी है बेचारी, वो कमजोर है, वो उसने नहीं खाया, मक्के तक पता नहीं पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। औरतों ने खूब कहा कि देखो हलीमा तुम्हें चलना होगा, तुम्हारी वजह से सब लोग तैयार हुए, तुम्हें चलना होगा, हलीमा को तैयार कर लो। अब ऊँटनी पे चले तो तारीख ये बताती है मक्के शरीफ तक हलीमा की ऊँटनी 7 जगह बैठी। कितनी जगह बैठी? 7 जगह। सारी औरतें मक्के में पहुंच गई, उन्होंने अच्छे अच्छे बच्चे ले लिए। अच्छे अच्छे का मतलब समझ रहे हो? सबसे अच्छे मेरे नबी थे, मगर अच्छे अच्छे का मतलब समझ रहे हो? जिसका बच्चा था उनके बाप का खजूरों का बाग, किसी के बाप के खजूरों के 2 बाग। अब मेरे नबी के बाप तो तभी इंतकाल फरमा गए थे जब नबी पेट में थे, और कोई बाग ही नहीं था नबी के बाप का। सारी औरतों ने मालदारों के बच्चे ले लिए, मेरे नबी रह गए, हलीमा भी लेट पहुंची, भूख के मारे तड़प रही है, क्या कर? औरतें बोली बहन कोई बच्चा मिला नहीं, मिला, कोई है ही नहीं। एक औरत बोली एक बच्चा इतना प्यारा, इतना सोना, मगर मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा का चलो खैर कोई बात नहीं। हजरत हलीमा आमना के यहाँ पहुंची, सलाम कलाम हुआ, खाना खिलाया। हलीमा कहने लगी मैं तो आई थी इसलिए, मेरे घर पे भी सब रह गए। आमना कहने लगी तुम्हें दौलत तो नहीं मिलेगी, मगर कायनात के दूल्हा का दीदार कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी हो गए 7, 8, 9 दिन के। हलीमा बोली चले खाना तो खा लिया,
मगर दिखा तो दो। मेरे नबी के ऊपर ना हरे कलर का कपड़ा ढका हुआ था ऐसा, और नबी सो रहे थे। हजरत आमना ने कपड़ा हटाया और नबी को देखा। हलीमा बोली, नबी मुस्कुरा दिए। मगर सुनो, नबी मुस्कुराए ना जागते हुए नहीं, सोते हुए। नबी सो रहे थे तब मुस्कुराए। तुमने देखा होगा कभी छोटा बच्चा सोता हुआ मुस्कुराता, कितना प्यारा लगता है। और नबी तो कायनात के दूल्हा। हलीमा फरमाती है, ऐसा लगता था जैसे होठों पर मुस्कुराहट खेल रही है और गुलाब की कुद्स की पत्तियां बन गए हैं। अब बरेली के इमाम ने जब ये वाकया देखा तो उनसे रहा नहीं गया। कलम उठाया और क्या बोले, कलम की आवाज पढ़ दूं। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। अरे यार, नबी की वो मुस्कुराहट पे, जब सोते हुए मुस्कुराहट है। अब जब भी सलाम पढ़ोगे आला हज़रत का तो शेर याद आएगा। माशाल्लाह, कितने प्यारे भाई हमारे। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। नारा लग जाना चाहिए। अरे हो जाओ, अरे हो जाओ बाबू। अल्लाह अकबर। हाँ, ईशा के बाद से ही फिर भी मेरा मजबूत है। अरे वाह, अली या अली। गगन गगन है। क्या बोले, गगन गगन या डगर डगर? अच्छा, गगन गगन मतलब वो खाने वाली तो नहीं बोलते हैं। हमारे तरह खाने की गगन होती है जो गुटके के साथ खाते हैं, मगर इनका मतलब है चप्पा चप्पा, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, उसी को गगन गगन बोलते हैं। अरे वाह, क्या बात। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब वो शेर कहाँ चल रहा था, पतली पतली गुले। अब जब भी अगर सलाम पढ़ोगे ना तो याद आ जाएगा, ओ नबी 8-9 दिन के हैं और सोते हुए मुस्कुरा रहे। अब पढ़ोगे, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पिला। वो ज़बान जिसी को सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा कहने लगी, बहन आमना, बच्चा तो बड़ा प्यारा है, बड़ा निराला है। पूरी दुनिया में आज
तक किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। अरे ऐसा बच्चा आज तक किसी की आंख ने देखा ही नहीं। तभी तो बरेली के इमाम बोले लम याति नज़ीरों कफी नजर मिसले तो नशद पैदा जाला। जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाला। और बोले यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने चाल डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हमत करम बनाया। हजरत हलीमा कहने लगी बहन आमना आज तक ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। आमना मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में दे दो। हजरत आमना बोली ले लो। हजरत हलीमा ने जब नबी को गोद में लिया, अब नबी जाग गए और हजरत हलीमा की को देखने लगे। इधर हलीमा देखे उधर नबी देखे, अब नबी मुस्कुराने लगे। हलीमा कहती है अब नबी का चेहरा ऐसा हो गया जैसा कि चांद चेहरे में गर्दिश कर रहा है। अब फिर बरेली के इमाम से रहा नहीं गया। अरे सुभान अल्लाह बोलो यार। आपका ऐसे मतीन मोहम्मद इन्होंने बड़ा प्यारा शेर पढ़ा था अभी, समझ रहे। अब फरमाते वकअन्ना शम्स तजरी वकअन्नल कमर तजरी फी वजही। कहती ऐसा लगता था नबी के चेहरे में चांद घूम रहा। अब बरेली के इमाम फिर बोले जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। और कहाँ गए तुम्हारे साथी जो खाना खिला रहे थे, जो पगड़ी गुड़ी बांधे हुए थे, कहाँ गए वो सब? अच्छा इधर बैठे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। एक इतनी प्यारी बात याद आ रही, इतनी प्यारी कि मचल जाओ। तुमने ये शेर बहुत सुना होगा, मगर आज इसका मजा कुछ अलग रहेगा। बताऊं, हजरत आमना फरमाती है, ये बात सुनने की है, क्या फरमाती है कि जब नबी पैदा हुए थे 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, मतीन भाई सुबह पैदा हुए, सुबह सादिक के वक्त। तो आमना फरमाती हैं जब नबी पैदा हुए ना तो आसमान के सितारे बिल्कुल नीचे मेरे आंगन में आ गए थे। अरबी इबारत पढ़ूं, तदानत मिनल अर्द वकअन्नहा तखिरु अलैहि। अरबी इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से कह के चले जाए। किताब का नाम है दलाइलुन नुबुव्वा। हजरत आमना फरमाती है आसमान के सितारे पैदा
बारिश के वक्त नीचे आ गए और ऐसा लगता था कि अब गिरे अब गिरे अब गिरे। अब लोगों में सवाल पैदा हो गया कि आसमान के सितारे क्या करने आए, क्या लेने आए, क्यों आए। किसी ने कहा नूर। जब नबी नूर पैदा हुए तो आमना को ऐसे ही लगा कि क्योंकि सारा वक्त नूरानी हो गया तो। मगर आला हजरत ने क्या जवाब दिया जरा सुनो। आला हजरत बोले आसमान के सितारे क्यों आए मुझसे पूछो, पढ़ दूं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। इस जगह क्या नाम है, पूरी बरी 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 में जलसा हुआ, बड़ी दरगाह, क्या नाम है साहिब मजार का दरगाह, आए हजरत अहमद सैयद शाह मदनी, सैयद सईद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। यार तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो यार, तुम्हारी बस्ती में एक अल्लाह वाले का मजार भी, और जहां पे मजार होता ना रहमत बरसती। अभी बताऊंगा, पहले शेर पढ़ दूं। शेर सुनो, कौन कौन सुनना चाह रहे हैं जरा हाथ उठाइए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। मेरे साथ में बोलो, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और सदका ले, अपना तारे क्यों आए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब आला हजरत ने सोचा सारे लोग नूर का सदका लेने जा रहे, तो मैं भी तो चलूं कटोरा लेकर के। बरेली के इमाम बोले मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। सब लोग ये तमन्ना करो, बोलो मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, सदका ले तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। गांव यही है या दूर है थोड़ा, पास में? ये अल्लाह वाले हजरत, क्या नाम है, अहमद सईद मदनी। जब एक अल्लाह वाले का मजार होता ना, और मुझे ये भी बताया ये चंदा ने, चंदा सितारा, चंदा ने क्या नाम बताया जरा इनका, फिरोज शेख है, फिरोज इस्लाम, फिरोज इस्लाम, फिरोज शेख। अरे इधर आओ ना, इधर बताओ। ये सोच रहे हैं कि पैसे देना ना पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, शेख फिरोज इस्लाम। अच्छा ये मत समझियो यही मेरे सगे, जो भी काम कर रहा दीन का वो मेरे सब सर के ताज है, सब मेरे सगे, सब करीब है। अब बात ये चल रही है अल्लाह वाले का तुम्हारे यहाँ मजार है, ये उर्स के मौके पर प्रोग्राम होता था, मगर किसी वजह से आगे बढ़ा दिया गया। अब मैं बताऊं, जब अल्लाह वाले के मजार पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं तो पूरा गांव उन रहमतों में नहा जाता है, और यही मत समझो पता भी नहीं चलता, ना जाने कितनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं, ना जाने कितने लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, ना जाने कितने लोगों के चूल्हे जलते हैं इन अल्लाह वालों के सदक़े में। मेरी बात याद रखना, नमाज खुदा के घर में पढ़ना और सलाम अल्लाह वाले के दर पे करना। वाह 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 वाह। ये कौन से सिलसिले के? अच्छा अच्छा। हाँ
जाके देख। हाँ। क्या नमाज में मस्जिद में जाकर देख लो, होगा खुदा के सामने सर को झुकाकर देख लो, दुनिया के चमन में सुबह और शाम लेते हैं तेरे इनाम। तो नाज़िम है, मस्जिद में जाके देख, मगर तुम नहीं देखोगे मस्जिद में जाके तुम नहीं देखोगे, जाओगे ना। तो बात चल रही थी अल्लाह वाले की। हजरत हमारे इलाके में एक अल्लाह वाले हैं, मेरी तकरीबन 5 दिसंबर को वहां तकरीर है, बहुत बड़ा उर्स होता है। तो उनका नाम है बैरंगशाह वली। वहां पे एक गरीब आदमी रहता था, उनके मजार पे झाड़ू मारता था, पोछा करता था, ये सब करता था। तो एक मर्तबा ना उसकी एक ही बेटी थी और वो जवान हो गई। तो एक मौलाना उसको मिल गए। मौलाना कौन से? जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं। अब समझ गए होगा खुद ही इतने तो समझदार हो ना। तो वो मौलाना, उसका पैजामा ही छोटा नहीं होता, उसकी किस्मत भी छोटी है। समझ गया ना मेरी बात? उसकी किस्मत ही छोटी। अब वो मौलाना बोला, अरे तुम क्यों मियाँ के पास पड़े रहते हो और यूं मजार पे झाड़ू मारता? तुम मेरे मदरसे में आता, मैं तुम्हें यूं कर देता, तू कर देता। तुम्हारी बेटी जवान है, अब शादी के। उसको बेचारे को इतना जलील किया, बहुत परेशान। अब जाकर के मियाँ की बारगाह में कहने लगा, सरकार हालात तो तुम जानते ही हो। तो मजार तो सैयदना शाफी जमालुल्लाह के खलीफा का था, मगर बैरंगशाह वली वहां रहते थे। बैरंगशाह वली कहने लगे, बेटा क्या बात है? अच्छा, उसका नाम था भूरा। क्या नाम था? हमारे इलाके में ना काले रंग का कोई पैदा हो जाए तो उसका नाम रख दें कलुआ। कोई भूरे रंग का पैदा, गोरे रंग का पैदा हो जाए उसका नाम रख देते हैं भूरा। तुम्हारे यहाँ भी होता है ऐसा? अच्छा, हमारे यहाँ होता है। अच्छा, और ये दादी ज्यादा बिगाड़ती हैं, दादी या फुप्पो। हजरत बैरंगशाह वली कहने लगे, ओ भूरा। अब भूरा नहीं बोलता। क्या बात है? का सरकार कुछ नहीं है। कहने लगे, जाओ घर चले जाओ, तुम्हारे घर मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारी एक बेटी है, उसका रिश्ता कर दो, 7 दिन के बाद बारात बुला लेना। भूरा कहने लगा, हुजूर आपको कैसे पता चला? बोले, अच्छा हमें पता ही नहीं चला। भूरा जो था घर चला गया। उसने दरी बिछाई, बिस्तर बिछा, मेहमान आ गए, रिश्ता हो गया। 7 दिन के बाद बारात आएगी। बीबी बोली, खिलाओगे क्या? भूरा बोला, मियां जाने। बोले, मैं क्या जानू, हजरत जाने, जिनका मजार है वो जाने। तो तुम आके ना अपने दामन फैला के अहमद सईद मदनी की बारगाह में पड़ जाया करो कि तुम्हें मुजाहिद मिल्लत, सरकार मुजाहिद मिल्लत का वास्ता, तुम्हें करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का हमारी ये फरियाद सुन लो। तुम बड़े खुशकिस्मत हो यार। तुम्हारे किसी गांव में कोई चोर रहता तो उस गांव में नाम रहता चोर रह रहा, विधायक रहता विधायक रह रहा, डकैत रहता डकैत रह, कोई मुफ्ती मौलाना रह रहा है मुफ्ती मौलाना। तुम तो बहुत खुशकिस्मत, छूटते सीना बजा के कहा हमारे अल्लाह के वली रहते और हर साल तुम उर्स करते हो। अब वो कहने लगा, जब मजार पे पहुंचा, कहने लगा, सरकार खाने के खिलाने को कुछ भी नहीं है, क्या करूं? बोले, कितने लोगों की दावत करेगा? बोले, हुजूर जितने आप चाहें। तो बोले, ठीक है, जितनी तेरी मर्जी चाह कर दी। उसने भी 7 गांवों में दावत कर दी, कोई छोड़ा ही नहीं। बोले, ले आज मियां कोई देख लूं। 7 गांवों में दावत और विद फैमिली, पूरी फैमिली। दूसरे दिन को मियां बोले, भूरा दावत कर दी। बोले, जी हुजूर। बोले, कितने लोगों की? बोले, थोड़ा ही कर दी। बोले, फिर भी दो। बोले, 7 गांवों को कर दी। मियां के पांवों ने जमीन निकल गई। भूरा 7 गांव में, अरे कई हजार आदमी हो गए। तो बोले, हुजूर आपने तो ही कहा था, आपकी हैसियत से तो फिर भी कम है, मैं थोड़ी खिला रही हूं, तो आप ही खिलाओगे, इज्जत होगी तो आपकी बेइज्जती तो होगी। मैंने तो कह दिया मियां की तरफ से दावत है। तो मियां हंसे, बोले, भूरा पूरे ही है।
मियां अल्लाह वाला हंसा और कहने लगे, ले मजार पे की चादर उतार के दे दी, काले जब खाना बन जाए ये खाने पे ढक देना और खिलाते रहना। जब उनकी गदा भर देते हैं शाहान जमाने की झोली, अरे बोलो ना, जब उनकी गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और भूरा ने चादर ली, उसको चूमा, सर पे रखा और लेकर के सीधा चल दिया। जब खाना बनने लगा, भूरा ने खाना बना लिया और खाना ढक दिया। लोग आते जा रहे, खाते जा रहे, मगर खाना खत्म नहीं होता है। अब सारे लोग देख रहे, इस कपड़े में कौन सी ऐसी बात है, मगर अल्लाह के वली ने कह दिया तो कह दिया, अल्लाह वाले ने कह दिया तो कह दिया। अब ये खाना खत्म होने का नाम नहीं लेता, मगर कहीं से कलंदर आ गया। एक कलंदर आया, उसने प्याला निकाला, रख दो चावल भात। अब देसी घी लौटा जाता था, कहा लौट दो देसी घी। अब देसी घी लौटा जा रहा है, एक प्याले में कई लोटे घी आ गया। अब वो घी खत्म होता जा रहा है, लोटे पर लोटा लौट जा रहे, मगर प्याला नहीं भरता। मगर इस भूरा ने जब देखा तो आंगन में खड़े होकर के पुकार लिया, ओ बैरंग शवली खबर लो, इसका लोटा तो भरता ही नहीं। बैरंग शवली मदद फरमाओ, मदद फरमाओ। जब देखा तो अल्लाह के वली बैरंग शवली सामने खड़े थे, सामने 35 किलोमीटर की दूरी हजरत। 3 साल से तकरीर करने जा रहा हूं, इस साल फिर 5 दिसंबर 35 किलोमीटर एक दो आवाज पे आ गए। जैसे ही आए, कहा क्या बात है बेटा, कहा हुजूर ये फकीर आया, इसका प्याला ही नहीं भरता। बोले अल्लाह लोटा मुझे दे दे। लोटा समझ रहे हैं ना, वो वुजू बनाने वाला। काला लोटा मुझे दे दे। उस अल्लाह वाले ने घी का लोटा लौटना शुरू किया तो घंटों गुजर गए, ना तो प्याला ही भरता है, ना ही लोटे का खत्म होता है। अब लोग देख रहे हैं, 2 फकीरों की टक्कर है, 2 वलियों की टक्कर है। सारे लोगों ने खाना छोड़ दिया, चलो इधर आकर के देखो। देख रहे, जब घंटों गुजर गए, अब ना तो उसका प्याला भरता है, ना अल्लाह वाले के लोटे का खत्म होता है। सारे लोग जब देखते रहे तो नीचे से वो कलंदर कहने लगा, अरे अगर सुबह तक तुम ये डालोगे तब भी मेरा प्याला नहीं भरेगा। तो बैरंग शवली बोले, मैं भी गौसे पाक की औलाद हूं, उनका बेटा हूं, अगर कयामत तक लौटूंगा तब भी मेरे लोटे का खत्म नहीं होगा। तुम लोग यार बड़े खुशकिस्मत हो, कमेटी वालों मुबारकबाद है तुम। और कमेटी वालों ने अपने घर से नहीं किया, तुम लोगों ने इनका साथ दिया। बच्चे ने साथ दिया, चाहे आकर के या रुपये पैसे से या दोस्ती से, हमदर्दी से। बच्चे ने साथ दिया है जो आज ये इतना बड़ा काम हुआ। मुबारकबाद पेश करता हूं। तुमने इतनी देर तकरीर सुन ली,
इस वजह से मैंने खुतबा भी रोक दिया था। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू हो गया था, मैं देख लिया था तुम्हारा नजरिया। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अभी तो 2 ही हुई हैं, 3 वो भी बता दूं, फजर की अज़ान हो गई तो नहीं, लेकिन शायरों का राउंड एक और लगेगा अभी, शायरों का एक चक्कर, मगर बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब मैं 2 बातों को 1 घंटे 1.5 घंटे में फैला सकता हूं तो 3 बातों को 2 मिनट में भी बता सकता हूं। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। ये सब आप बुजुर्गों की दुआएं हैं। और ये बैठे हजरत, ये सारे लोग, मैंने पहले बताइए मत समझियो हम सब जुब्बा चमकते हुए कपड़े, तो खैर हजरत तो अल्लाह इनको सलामत है, मैं अपनी कह रहा हूँ, चमकते हुए कपड़े और हम सब ये पहने, तुम समझो सबसे अच्छे नहीं, कोई पता नहीं यार इन लोगों में, इन लोगों में, इन लोगों में, इनमें कौन ऐसा, या मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। नंबर 1 कम खाना इबादत। नंबर 2 मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन्नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन्नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन्नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से, अब देखो ये कमेडी वाली, इस पे तर्जुमा, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, कैसा? यदऊना इलल खैर, जो खैर की, भलाई की, अच्छाई की दावत दे। वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो भलाई का, नेकी का, अच्छाई का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराइयों से रोके। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात तशरीफ रखें। अब इलाका आखिर शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना वासिफ़